हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आशा है कि आप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। और हाँ, अगर आप लोग हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहते हैं, बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी ही किताब है और आप लोग इसे ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस किताब का लिंक भी दे रखा है। अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा लेना, ठीक है। और आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके प्रतिज्ञा बैच है CET की तैयारी अगर करना चाहते हैं आप लोग, तो वहाँ से कर सकते हैं आप लोग, ओके। और आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा के कितने साल से अधिक उम्र के लोगों को सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रयागराज में लगे महाकुंभ में फ्री लेके जाएगी। आप सबको पता है कि हरियाणा में ना साल 2017 के बाद से ही एक योजना चल रही है जिसका नाम है तीर्थ दर्शन योजना। हालांकि इस योजना में हर साल अपडेट्स आते रहते हैं। ये योजना 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। 60 साल से ऊपर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तीर्थ यात्रा फ्री में करवाई जाती है। हालांकि ऐसी योजना लगभग अलग अलग राज्यों में चलती है। कुछ राज्य में 5,000 रुपये तक दे दिए जाते हैं बुजुर्गों को, सालाना 5,000 रुपये दे देते हैं ताकि वो तीर्थ यात्राएं कर के आ सके। हरियाणा वाले 5,000 रुपये नहीं देते हैं। हरियाणा वालों को लगता है कि भाई 5,000 रुपये दे दिए हैं तो ये शाम को ही ठेके पे जाके खड़े हो जाएंगे। अपने वाले बुड्ढे थोड़े सठिया से जाते हैं ना, तो इस करके कहते हैं इन्हें बस में ही बिठा के ले जाया जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनको 5,000 दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये शाम को फिर वो ठेके आते नित्य खड़के हैं, खड़के कला से नित्य नाड़, वो काम हो जाएगा। इस करके इनका मतलब यात्रा ही करवा देते हैं। अब कुंभ चल रहा है, आप सबको पता है। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा तीर्थ दर्शन योजना जो है ना, वो इस योजना में अब आपको ये बता देता हूँ। ये तो चलो ठीक है, फ्री में इनकी यात्रा करवाएंगे, ये हरियाणा सरकार अपने खर्च पे यात्रा करवाएगी। ये है इस बार का महाकुंभ। ये कुंभ लगता कैसे है सर? देखो, कुंभ ऐसा है कि आप सोलर सिस्टम को पढ़ोगे तो उसमें एक ना जुपिटर प्लैनेट को पढ़ोगे, यानी कि बृहस्पति ग्रह को पढ़ोगे। वो सबसे बड़ा प्लेनेट है, ज़मीन नहीं है उसके ऊपर एक्चुअली गैसेस का ही बना हुआ है वो पूरा प्लेनेट। लाल और पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं उस ग्रह पे, लाल और पीले रंग के। हरियाणा कंडक्टर का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था लाल और पीले रंग के धब्बे किस ग्रह पे पाए जाते हैं। उसका आंसर बृहस्पति ग्रह ही था। तो बृहस्पति प्लैनेट जो है ना, सूरज के बाहर एक अपना पूरा परिक्रमा करता है कितने दिनों में? 12 साल में। हालांकि 11.8 है, पर आप इसे राउंड फिगर करके याद करते हैं। 12 साल, 12 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। तो बृहस्पति जब एक पूरा चक्कर सूरज के बाहर कंप्लीट कर लेता है तब लगता है एक कुंभ लगता है। और महाकुंभ कब लगता है? जब बृहस्पति 12 बार जो है ना सूरज के बाहर ऐसे कंप्लीट चक्कर कर ले। तो ये कितने हो गए फिर? ये 144 साल हो गए ऐसे तो यूँ समझो हमारी ज़िंदगी में तो हमें लगभग ये एक ही बार देखने को मिलता है। तो 144 साल के बाद में इस बार लगा है ये महाकुंभ लगा है। कहाँ पे लगता है सर महाकुंभ? ये लगता है प्रयागराज। अच्छा सर, प्रयागराज क्या है? प्रयाग मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा नदियों का संगम है ना, उस जगह को प्रयाग कहते हो आप लोग। तो ये प्रयागराज क्यों है सर? ये प्रयागराज इसलिए है एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे जो है 3 नदियों का संगम है। एक तो है गंगा का, एक है यमुना का, और एक है यहाँ पे सरस्वती का। सरस्वती कहाँ है सर? सरस्वती अदृश्य नदी है, वो तो अभी वर्तमान में विलुप्त हो गई है, लेकिन पौराणिक काल में यहाँ से बहती थी। इस करके ये जगह है प्रयागराज। तो इसको तीर्थों का राजा कहा करते हैं। इसका पहले नाम इलाहाबाद था अकबर के टाइम पे। हालांकि इससे पहले तो प्रयाग ही था, लेकिन अकबर के टाइम पे इलाहाबाद, और जनवरी 2019 के बाद में इसका नाम जो है ना प्रयागराज कर दिया फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 2018 में घोषणा हुई थी और जनवरी 2019 में इसका नाम फाइनली प्रयागराज कर दिया गया, ठीक है। ऐसे तो कई प्रयाग है, जहाँ पे भी 2 नदियाँ मिल जाए वो प्रयाग ही है। जैसे देव प्रयाग है, अलकनंदा और भागीरथी मिल रही है, नंद प्रयाग है, पिंडर प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, ऐसे कई सारे प्रयाग हैं। लेकिन आप ये प्रयागराज याद कर सकते हैं। अच्छा, कुंभ मेले की शुरुआत की किसने थी? राजा हर्ष ने की थी, ठीक है ना। राजा हर्ष ने, वर्धन वंश के, जिसकी राजधानी वर्धन वंश की शुरुआत में थानेसर थी और बाद में राजधानी कन्नौज कर दी गई थी, है ना। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। और हाँ, मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम की घोषणाएं की थी। वो तो मैंने आपको अलग से पढ़ा ही दिया था, जस्ट वो रिवीजन के लिए है कि MDU रोहतक में पंडित श्री राम शर्मा के नाम पे शोध पीठ स्थापित की जाएगी। हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी संस्थान का नाम पंडित श्री राम शर्मा के नाम पे होगा। पंडित श्री राम शर्मा की प्रतिमा स्थल 30 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।
हर साल 1 अक्टूबर को इनकी जयंती भी सेलिब्रेट करेंगे। और इन्हीं के लिए पंडित श्री राम शर्मा विचार मंच समिति के लिए 21 लाख रुपए अनुदान की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने की है। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। हरियाणा में वर्तमान में लिंगानुपात कितना हो गया है? तो हरियाणा में वर्तमान में लिंगानुपात मतलब करंट सेक्स रेशो हरियाणा का कितना हो गया? तो हरियाणा का करंट सेक्स रेशो जो है ना वो 910 हो गया है। 910 मतलब 2011 का अगर आंकड़ा देखें ना हम लोग, तो 2011 का आंकड़ा जो है ना वो सबसे कम है, 879 का है। ये भी कोई बहुत बढ़ा हुआ नहीं है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि आप पिछले साल का देखते हो ना, 2023 का ये 916 था। 2022 का बल्कि और ज़्यादा था, 917 था उस टाइम पे ये। और अब 2024 का ओवरऑल आप देख रहे हो तो ये 910 है आंकड़ा, जो कम ही है, बढ़ नहीं रहा है देखा जाए तो। अच्छा, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह अभी रिसेंटली हरियाणा में अवैध लिंग निर्धारण प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश जाने वाले दंपतियों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। इसका मतलब ये है कि देखो अपना हरियाणा और यूपी की आपको सबको पता है बाउंड्री लगती है, ये यूपी रहा और ये रहा हरियाणा, दोनों की आपस में बाउंड्री शेयर होती है। अब क्या है कि हरियाणा वाले ना, हरियाणा में तो आपको पता है भ्रूण हत्या या भ्रूण की जांच करना ये चीज़ पे रोक है, लेकिन यहाँ के लोग यहाँ जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि अपने आप में एक टेंशन है। और क्यों जा रहे हैं सर? अगर गर्भ में कन्या है तो वो इसको पहले से ही जो है ना वो साफ़ करवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, गर्भ को साफ़ करवा देंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि विशेष रूप से 2015 में जो अभियान चलाया था ना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, अब वो अभियान तो चलो ठीक है, पर उस अभियान पे भी अभी चिंता है, क्योंकि यहाँ के लोग अगर बाहर जाके अभी भी वो काम कर रहे हैं तो गलत है। और हिमाचल में भी जा रहे हैं, राजस्थान में भी जा रहे हैं, यूपी में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये। तो पिछले एक दशक में हरियाणा के अधिकारियों ने इस अवैध गतिविधियों से संबंधित लगभग 400 से ज़्यादा एफआईआर की है दर्ज। 205 तो केवल यूपी में ही दर्ज हुई है इसमें से। गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक जो है ना ये 1994 के तहत इन पे एफआईआर दर्ज होती है। जन्म पूर्व लिंग निर्धारण पर रोक लगाता है ये वाला अधिनियम एक्चुअली। और हरियाणा में अधिकारियों के द्वारा अवैध लिंग निर्धारण के लिए जो नियम है 1994 के तहत 800 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। हरियाणा के अंदर 4000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है इसके ऊपर कार्रवाई होने के बाद में, जब से ये नियम लागू हुआ है तब से। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 में जो है ना वो 1000 पे 871 था, लेकिन इसकी वजह से वर्तमान में 910 की ये संख्या है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब स्टार्ट हुआ? 2015 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये पानीपत से। पानीपत से भी रिसेंटली एक बीमा सखी योजना भी स्टार्ट हुई है। कब से? 9 दिसंबर 2024 को स्टार्ट की गई थी भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और ये वाला कार्यक्रम चलाता कौन सा डिपार्टमेंट है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन तीनों की संयुक्त पहल है। एचएसएससी में कई बार ये डिपार्टमेंट तो पूछ लिया, लेकिन इन फ्यूचर तुम्हें देख लेना ये तीनों ऑप्शन में मिलेंगे, और ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑफ दीज। आप जल्दबाजी में कहीं ये आंसर मत कर देना अकेला ही, बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लेना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है ना ये भी। तो ऑल ऑफ दीज इस सवाल का ठीक आंसर करना अंगर ये तीनों आते हैं तो। 405 जिलों में कार्यक्रम पूरे भारत के अंदर अभी तक चलाया जा रहा है। इसका टारगेट यही है कि ये जो भ्रूण की जांच करना, या कह सकते हो गर्भ जो है या कह सकते हो आप लोग जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाना, ये सब कुछ पे रोक लगाने के लिए ही कोशिश की जा रही है। और लड़कियों की एजुकेशन पे भी ध्यान देना, उनके अधिकारों को आगे लेके जाना। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। टीम के हेड कोच है मनप्रीत सिंह, ये याद रखना। 6 साल से हरियाणा की टीम जो है प्रो कबड्डी लीग में भाग तो ले रही है, लेकिन पहली बार हरियाणा स्टीलर्स ने ट्रॉफी जीती है। और ये हरियाणा प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा वैसे कई सारे खिलाड़ी हर साल देता ही है। इन्होंने हराया किसको है? पटना पायराइट्स को जो है ना हराया है। 35-23 के जो मुकाबला है वो रहा है। हरियाणा की इस खिताबी जीत में शिवम पटारे 9 पॉइंट्स और के साथ साथ जो है ना वो मोहम्मद दरेजा सादलू 7 पॉइंट ने बड़े अहम भूमिका निभाई है। ये पिछले सीजन में भी स्टीलर्स ने फाइनल तक का सफ़र तय किया था, लेकिन पुनेरी पल्टन ने 25-28 के अंतर से जो है ना हार मिल गई थी, और इसके चलते टीम जो है दूर रह गई थी। अच्छा, इसमें सर प्राइज़ मनी कितनी मिलती है? जो जीतता है उसको 3 करोड़ प्राइज़ मनी मिलती है, और जो रनर अप रहता है मतलब सेकंड पोजीशन पे उनको 1.8 करोड़ रुपए की प्राइज़ मनी मिलती है।
टीम को लीड किसने किया? जयदीप दहिया ने और राहुल सतपाल के द्वारा जो है ना इसको लीड किया गया। और ये वैसे टीम किसके द्वारा ऑन्ड थी? तो JSW, जिंदल साउथ वेस्ट है ना, स्पोर्ट्स ऑफ द JSW ग्रुप है, उसके अंडर में ये टीम थी। ये हुआ कब था इवेंट सर? 29 दिसंबर साल 2024 को ये वाला इवेंट हुआ था। प्रोफेशनल कबड्डी टीम बेस्ड इन हरियाणा स्टीलर्स जिसका नाम है, और इन्होंने जो पटना पायरेट्स है जो कि बेसिकली बिहार की टीम है, और इसको हराया था। ये गेम हुए कहाँ पे थे? ये हुए थे जो शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है ना, वहाँ पे ये गेम हुए थे। ठीक है, और सीज़न 11 था, ये ध्यान रखना आप लोग, सीज़न 11। इसके कोच का नाम जो है ना वो मनप्रीत सिंह है। ठीक है, सुपर कोच ऑफ द सीज़न 11 इनको नामित किया गया है। इसके अलावा जो कई और खिलाड़ियों को भी जैसे बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड भी मिला यहाँ पे, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का भी अवार्ड मिला, ऐसे कई सारे अवार्ड्स और भी थे। सुपर कोच ऑफ द सीज़न 11 का मनप्रीत सिंह को अवार्ड मिला। किस जिले के एक स्कूल के छात्र को राष्ट्रीय वैमानिकी जो है ना, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अभी हाल ही में जो अंतरिक्ष प्रशासन नासा के द्वारा, ये आपका नासा है एक्चुअली, हिंदी में कुछ ट्रांसलेशन में है कि इसको पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स वैमानिकी, जिसको आप लोग कहा करते हो, हिंदी में सही लिखा हुआ है राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, जिसको आप लोग कहा करते हो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा, इनके द्वारा मुख्य बेल्ट क्षुद्र ग्रह की जो अंतिम खोज के लिए मान्यता दी गई है। ऐसा हरियाणा के किसी स्कूल में पहली बार ही हुआ है कि क्षुद्र ग्रह की खोज के लिए इनको सर्टिफाइड किया गया है, और ये है करनाल जिले का एक स्कूल। करनाल जिले के स्कूल के 11वीं क्लास के बच्चों को अभी इसके लिए सम्मानित किया गया है, और 12 तो बच्चे हैं इसमें, 2 इसमें अध्यापक हैं, और दयाल सिंह पब्लिक स्कूल है करनाल का, इसको अभी सम्मानित किया गया है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन IASE ऑफ देयर डिस्कवरी ऑफ मेन बेल्ट एस्ट्रॉयड। जो एस्ट्रॉयड की मेन बेल्ट है उसमें TD40 का एक नया TD40 फाउंड यूजिंग डेटा फ्रॉम पेन स्टार टेलीस्कोप ऑपरेटेड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवेली, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने एक नया जो क्षुद्र ग्रह है उसकी खोज की। दीक्षा एक स्टूडेंट है 11वीं क्लास की, और उनका टीम है पूरी आर्यभट्ट नाम की, और उनके साथ में सभी स्टूडेंट ने, और के साथ साथ उनकी गाइडेंस थी, स्कूल की प्रिंसिपल भी है, जैसे सुषमा देवगुन है, डॉक्टर कावेरी चौहान है, इन सबको ये सर्टिफिकेशन मिला है। और एक क्षुद्र ग्रह का नाम भी जो है ना दीक्षा के नाम पे ही रखा जाएगा। स्टूडेंट स्पेंड 2 ईयर वर्किंग विद एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ में ही रहे, फ्री इनको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिला इसके लिए, और ऐसा पहला स्कूल है हरियाणा के अंदर जिन्होंने ऐसा किया है। ये MBA बेसिकली क्या है? ये जो एक बेल्ट है एस्ट्रॉयड की, जो कि सूरज से लगभग, आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट को एक बार मैं फोटो में दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये देखो सूरज हुआ, ये हुआ बुध ग्रह, ये है शुक्र ग्रह, ये अपनी पृथ्वी, ये है मंगल ग्रह, और ये है बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच की जो बेल्ट है ना, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। हालांकि एस्ट्रॉयड बेल्ट और भी है, ये देखो ब्रह्मांड में बाहर भी है आपकी। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट और बहुत सारी होगी, छोटे छोटे ये ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह, ये आपके जो है ना इरेगुलर शेप में भी चलते रहते हैं। ये मंगल ग्रह जो है ना, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट भी करता है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये कभी आगे पीछे हो जाता है तो हमारी अर्थ के ऊपर इनकी वजह से ये उल्काएं आके गिर जाती है। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट एक्चुअली ये रही एस्ट्रॉयड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। मार्स और जुपिटर के बीच की ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट, जिनको शुद्ध ग्रह, पहला शुद्ध ग्रह खोजा गया था सीरस नाम का। इसमें अभी नया एक शुद्ध ग्रह जो है ना, इन्होंने इस टीम ने जो है ना खोज दिया है, जिसका नाम है TD40। ये नया डेटा है पेन स्टार टेलीस्कोप से इन्होंने, तो और इसका नाम भी दीक्षा के नाम पे ही रखा जाएगा। ठीक है, चलिए सर, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, नासा के बारे में अगर हम बात करें ना, तो नासा की स्थापना कब हुई है? नासा की स्थापना हुई थी 1958 को हुई थी। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये वाली। ड्वाइट डी ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो है। इसरो के अभी हाल ही में चेयरपर्सन बने हैं जो नारायण साहब बने हैं, और ये कब से बने? 14 जनवरी से बने हैं। ठीक है, पहले S सोमनाथ थे, अब नारायण साहब बन गए हैं। ठीक है, और याद क्या रखोगे, भारत के अंदर प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी है क्या कोई? हाँ, भारत के अंदर एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्काई रूट। ये कहाँ की है सर? ये है हैदराबाद की। ठीक है ना, हैदराबाद की है प्राइवेट स्पेस एजेंसी। और कहीं की और भी कोई है सर? हाँ, एक हैदराबाद के अलावा एक है
अग्निकुल कोस्मोस, अग्निकुल कोस्मोस, ये कहाँ की है सर? ये है चेन्नई की, ठीक है ना, ये है चेन्नई की। दो है। अच्छा, इसने अपना एक रॉकेट बनाया था, प्राइवेट पहला रॉकेट, जिसका नाम है विक्रम विक्रम साराभाई के नाम पे। और अग्निकुल कोस्मोस ने अग्निबाण नाम का एक रॉकेट बनाया, अग्निबाण, ठीक है ना, अग्निबाण। तो ये दो कंपनियां भारत की प्राइवेट। अच्छा, दुनिया में भी कोई प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका की है ना, जिसका नाम क्या है? स्पेस एक्स है। फाल्कन 9 जिसका रॉकेट है, ठीक है ना, फाल्कन 9 रॉकेट है उसका। चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है, ये बताइए आप लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रख लीजिएगा और आप सभी को राधे राधे।